क्वेश्चन नंबर 12। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है। ये त्रिज्या हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इसके परिगत एक त्रिभुज है ABC, इसके चारों इसके बाहर की तरफ एक त्रिभुज खींचा गया है। इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD, ये जो रेखाखंड हमारे पास है BD, ये D पॉइंट है बीच में, BD और DC, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। इस BC रेखा को D बिंदु द्वारा विभाजित किया गया है कि लंबाइयां क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमारे को B इधर देना है चित्र के अनुसार और C हमें इधर देना है। तो हमारे पास क्रम से BD 8 सेंटीमीटर और DC 6 सेंटीमीटर है। आकृति का नंबर डाला गया है। भुजा AB तथा AC ज्ञात कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि वर्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर है। साथ ही हमें दी गई है BD बराबर 8 सेंटीमीटर, DC या CD बराबर है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है, या ज्ञात करना है AB की लंबाई कितनी है, साथ ही हमें ये बताना है AC की लंबाई कितनी है। अब हमें इस काम के लिए प्रमाण देना है। तो माना बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो ये हमने जो माना है ये x सेंटीमीटर हो गया और ये यहां से लेकर के यहां तक आ गया। इस पॉइंट का नाम हम E रख दें, ये यहां तक है, E तक। और दूसरी तरफ हमारे पास ये भी x हो जाएगा और ये हमारे पास पॉइंट रहेगा यहां से लेकर के यहां तक के लिए। इस पॉइंट का नाम हम F रखते हैं। अब ये जब 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई नीचे की भुजा, और ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर रहेगी, ये भुजा इसके बराबर रहेगी और ये भुजा इसके बराबर रहेगी। तो बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई हमने x सेंटीमीटर माना है। तो बाह्य बिंदु B से वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि AE बराबर है AF बराबर x सेंटीमीटर। तो अब हम कहते हैं बाह्य बिंदु B से वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, जो बाह्य बिंदु B से वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई हमने 8 सेंटीमीटर ले रखा है, गिवन है ये हमारे पास। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि BD बराबर है BE बराबर 8 सेंटीमीटर, अतः ये हो गए। अब हमारे पास आता है बाह्य बिंदु C से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो हम ये कह रहे हैं कि
सी डी बराबर है सी एफ बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब हम कहते हैं त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास एस निकालना है। एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को अगर हम 2 से भाग कर दें तो एस आ जाता है। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो बीसी भुजा है 6 और जमा 8 14 सेंटीमीटर। बी से ए बी है हमारे पास 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर, और ए से सी है हमारे पास 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर बटे में 2। अर्थात हम ये कहेंगे 14 और 8 22 और 6 28, 28 जमा एक्स 2x बटे 2। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया 14 जमा एक्स बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 14 जमा एक्स। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 प्लस एक्स, ये हमारे पास एक्स आ गया। अब हम कहते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप सभी को पता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास एस है 14 प्लस एक्स। तो अब हम यहाँ करेंगे 14 प्लस एक्स माइनस ए हमारे पास पहली भुजा है। तो हमारे पास पहली भुजा इसकी हमने बीसी माना, उसको हमने 14 ले रखा है। फिर अगली भुजा हमारे पास 14 प्लस एक्स घटा, जो हमारे पास अगली बार घटा है वो हम कह रहे हैं एक्स जमा 6। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्स जमा 6, इसको घटा देंगे। फिर हमारे पास है 14 प्लस एक्स माइनस एक्स जमा 8। एक स्टेप हम ज़्यादा लिख लें लेकिन क्लियर से समझ में आ जाए आपको। 14 प्लस एक्स इंटू 14 से 14 कैंसिल, यहाँ पर x बच गया। 14 प्लस एक्स माइनस 6, ये ब्रैकेट हम खोल देंगे। 14 प्लस एक्स माइनस 8, अब इसको हल कर रहे हैं। 14 प्लस एक्स इंटू में x इंटू यहाँ पर x से x कैंसिल, और 14 में से 6 घट गए तो हमारे पास 8 बच गए। x से x कैंसिल, 14 में से 8 गए तो यहाँ पर 6 बच गए। ये हमारे पास आ जाता है। अब हम इसको हल करते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास है 8 गुणा 6 48। 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 3। 16 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 3। 16 का वर्गमूल हमारे पास हो जाएगा 4। तो इसको ऐसे लिख लें कि 4 भार इंटू में हमारे पास बच गया 3x इंटू में 14 प्लस एक्स। ये मैंने इस तरह से लिखा 8 गुणा 6 बराबर 48। 48 को हमने लिख लिया 16 गुणा 3। 16 का वर्गमूल अगर हम इसके ऊपर वर्गमूल रखते हैं तो 16 का वर्गमूल 4 वर्गमूल 3 ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको यूज कर लिया यहाँ पर। इन दोनों का टुकड़ा तो 4 बाहर निकाल दिया, 3 अंदर रह गया वर्गमूल। अब हमारे पास ये तो एक तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसका नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम इसी को आगे हल करने के लिए थोड़ा स्पेस निकालते हैं यहाँ से, कि अगर हमारे को ये कह दिया जाए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज से, अगर हम ऐसा कर लें कि यहाँ से इस त्रिभुज को अलग अलग त्रिभुजों में बांट लें और उन तीनों त्रिभुजों को जोड़ दें तो भी तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं इसको ऐसे बांट लूं, इसे वाइज
जहां से केंद्र से इस पर डाला गया ये सब लंब हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 त्रिभुज बन गए। त्रिभुज ये ओ स्थान है, ओ ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज बी ओ सी प्लस त्रिभुज सी ओ ए या ए ओ सी का क्षेत्रफल। अगर हम इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो भी हमारे पास पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकालने का तरीका है 1/2 आधार गुना लंब। हम जब इस त्रिभुज का आधार लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ओ ई गुणा ए बी। दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लेंगे तो 1/2 ओ डी इंटू में बी डी, बी सी, ओ डी इंटू बी सी प्लस जब हम इस त्रिभुज का निकालेंगे इधर वाला ए ओ सी का तो हमारे पास आ गया ओ एफ गुणा ए सी। अब यहाँ से बहुत आराम से ना हमारे पास एक चीज बाहर आ रही है कॉमन निकल के। मैं इस पार्ट को हटाता हूँ। यहाँ से आप अब आगे का पार्ट यहाँ कर देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज बन गई और इस त्रिभुज में हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज 1/2 4 गुना ए बी हमारे पास है x जमा 8 प्लस 1/2 ओडी ये तो 4 ही है और बीसी हमारे पास है 14 है प्लस 1/2 इस त्रिभुज का निकालेंगे तो ओ एफ 4 है गुना हमारे पास आ गया 6 जमा x। अब हम इन सभी में से ये 2 से इनको काट देते हैं और 2 साथ ही कॉमन निकाल देते हैं सभी में से। उन सबको जोड़ देते हैं x जमा 8 जमा 14 जमा 6 जमा x। अब हमारे पास आ गया 2x जमा 14 और 14 28। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास 2 कॉमन लेके बाहर x जमा 40, ये भी हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आ जाता है। ऐसे भी हम निकालेंगे तो भी हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम कहते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है और यहाँ से जो निकाला था एक में ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो 4 इंटू में 4 ब्रैकेट अंडर द रूट 3x इंटू 14 प्लस x बराबर है 4 इंटू एक्स प्लस 14। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने बराबर रख दिए। अब हम यहां से जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इस 4 से ये 4 कैंसिल कर लेते हैं। अब हम जो आ गया उसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर ये लिख सकते हैं दोनों तरफ। तो यहां से तो वर्गमूल हट जाएगा 14 प्लस एक्स और यहां पर जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस एक्स इंटू में 14 प्लस एक्स 2 बार आ जाएंगे। एक 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास बच गया 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अब एक x हम दूसरी तरफ ले आते हैं। तो एक x हम दूसरी तरफ ले आते हैं। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से फिर हम वापस उसी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू इससे काट दिया तो ये हो गया 7। x हमारे पास आ गया
7। अब हमारे से पूछा गया था कि इसमें ए बी निकालिए, तो ए बी भुजा निकालने का था 8 जमा एक्स। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 8 जमा 7 बराबर 15 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा हमारे से निकलवाई गई थी ए सी। ए सी का मतलब है 6 जमा एक्स, तो 6 जमा 7 बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दोनों भुजाएं हो गई जो हमें ज्ञात करनी थी। ये हमारा आंसर आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी को अच्छे से करना चाहिए और 2-2 3-3 बार करना चाहिए। 13वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर ये इस तरह से कह रहा है कि एक चतुर्भुज बनाते हैं हम। ये हमने एक चतुर्भुज बनाया। इस वर्त के परिगत एक चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। इसका नाम है ए बी सी और डी, और ये पॉइंट मिल रहा है हमारे पास पी क्यू आर और एस। अब हमारे को ये कहा गया कि अगर हम केंद्र को ओ से ओ को इस पॉइंट से मिला दें, बात समझ में आ जाएगी। क्या पूछा जा रहा है वो बताएंगे पहले। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये ओ पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत एक चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, जैसे ए बी और सी डी। तो इस कोण का और इस कोण का जोड़ 180 आ जाए। तो ये हमें सिद्ध करना है कि सबसे पहले हम कहेंगे ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री हो, या हम ये कह दें कि कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री हो, या तो इस कोण का जोड़ 180 है, इसका जोड़ 180 हो। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को केंद्र से ज्वाइन करवा देते हैं, स्पर्श बिंदु को केंद्र से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने केंद्र से ज्वाइन कर लिए। अब हम आसानी से इनका नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये कोण 1 है, इस कोण को 2 माना, इस कोण को 3, इस कोण को हमने 4, ये कोण हमने 5, इस कोण को 6, इस कोण को हमने 7 और ये कोण हमने 8। इसका नाम दे दिया हमने अपनी तरफ से ताकि आसानी से सिद्ध हो जाए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ एस में दो त्रिभुज हम लेते हैं पहले। अब हम कहते हैं कि ए पी और ए एस बराबर होंगे। क्यों होंगे भाई? क्योंकि, 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 क्योंकि,
ए से वर्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु ए से, ये बाह्य बिंदु ए है, यहां से ये स्पर्श रेखा है, दूसरी ये स्पर्श रेखा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस त्रिभुज में दूसरी बात है ओ ए बराबर है ओ ए, उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों त्रिभुजों में सेम है, इस त्रिभुज में भी आती है, इसमें भी आती है, ये भुजा कॉमन दोनों में है। अगला है हमारे पास OP बराबर है OS। OP बराबर OS, ये बराबर है क्योंकि एक ही वर्त की त्रिज्या है, एक ही वर्त की त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज AOP AOS के कारण भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये बराबर हो गए दोनों त्रिभुज। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो कोण 1 और कोण 8 बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 8 बाई CP CT से। तो अब सिमिलरली इसी प्रकार जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, ये दोनों भी सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए हम कह देंगे 2 बराबर है कोण 3। सिमिलरली कोण 4 बराबर है कोण 5 आ जाएगा। सिमिलरली कोण 6 बराबर है कोण 7 आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि अगर हम इन सभी कोणों को जोड़ कर दें, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6 जमा कोण 7 जमा कोण 8, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एक कंप्लीट एंगल, एक पूर्ण कोण जो है 360 डिग्री का होता है। एक बिंदु पर अगर हम कोई पूरा कोण बना दें तो वो कितना बन जाता है 360 डिग्री का। तो इस तरह से ये हमारे पास घूमकर 360 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कोण 1 है, कोण 2 भी है, लेकिन कोण 3 नहीं चाहिए। 3 2 के बराबर है, तो हम यहाँ पर 3 की जगह क्या लिख देंगे 2, ये हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया। और 4 हमारा 5 के बराबर है, तो यहाँ पर 4 को हम क्या लिख देंगे 5, और 5 को हमने रखना है, 6 को भी हमने रखना है, ये भी रख लिया। 7 किसके बराबर है 6 के बराबर, तो 7 को कन्वर्ट कर देंगे हम 6 में। 8 किसके बराबर है 1 के बराबर, तो हम इसको बदल देंगे 1 के बराबर। ये हमारा 360 डिग्री रह गया। अब हम यहाँ से कोण 1 और 1, तो ट्वाइस ऑफ कोण 1, 2 + 2 ट्वाइस ऑफ कोण 2, 5 + 5 ट्वाइस ऑफ कोण 5, 6 + 6 ट्वाइस ऑफ कोण 6 बराबर हमारे पास 360 डिग्री। अब 2 कॉमन आ गया, तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 5 जमा कोण 6, इन सभी का जोड़ 360। इस 2 से इसको काट देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 5 जमा कोण 6 बराबर 180 डिग्री। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 जमा 2 किसके बराबर हो गया AOB के बराबर, ये दोनों कोणों का जोड़, प्लस 5 और 6 किसके बराबर हो गया, हमारे पास था COD, कोण COD बराबर 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं सिमिलरली इसी प्रकार जब ये दोनों कोण, इस कोण का और इस कोण का जोड़ 180 हो सकता है AOB और COD का, तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरली BOC प्लस AOD बराबर 180 डिग्री होंगे। तो हमें ये आ गया कि आमने सामने की भुजाएं चतुर्भुज में, तो वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यही बात हमें सिद्ध करनी थी।
इति सिद्धम्।